तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अमित पटेल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को प्रश्नावली 1.4 के जो सभी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करवाऊंगा। और इससे पहले वाला जो वीडियो था प्रश्नावली 1.3 में जो मैंने आप सभी को प्रश्न सॉल्व कराए थे, आशा करता हूँ समझ में आएगा। और मैंने उसमें लास्ट प्रश्न में आप सभी को होमवर्क भी दिया करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग वो भी किए होंगे। ठीक है, तो जो प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 एंड प्रश्नावली 1.3 का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर पहले आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रश्नावली 1.4 के जो प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व कराऊंगा। तो पहले प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए या याद कीजिए कि निम्नलिखित में जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनके जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो शांत और अशांत की यहाँ पर बात आती है। तो सवाल में अगर जो दिया रहेगा कहेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, विभाजन प्रक्रिया मतलब जो भाग लेकर निकालते हैं वो प्रक्रिया किए बिना, उसे नहीं करना है। आपको शांत और अशांत बताना है कि जो परिमेय संख्या दिए हैं वो शांत है या अशांत आवर्ती है। तो अगर जो परिमेय संख्या दिया रहेगा वो 2 की पावर m और 5 की पावर n इंटू में 2 की पावर n और m और 5 के पावर n के रूप का रहेगा। सिर्फ 2 और 5, ओनली 2 और ओनली 5, ये भी हो सकता है कि केवल 2 रहे और केवल 5 रहे, लेकिन 2 और 5 ही रहे। इनके अलावा और कोई आना नहीं चाहिए, न 3 न 4 न 5। यहाँ पर 5 है, जैसे अभी क्या है गुणनखंड करेंगे तो केवल 5 के पावर 5 आ गया। n के जगह कुछ भी हो सकता है, n और m के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसके जो 5 आना चाहिए और ये जो 2 है ना ये 2 आना चाहिए। केवल 2 आ गया तो भी चलेगा, केवल 5 आ गया तो भी। जैसे अभी 2 के पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 आ गया तो ये शांत है हर में। जैसे परिमेय क्या होता है, p बटे q के रूप में होना चाहिए। p बटा q का जैसे 5 बटा 2, 4 ले लीजिए 4, तो 4 का गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 की 5 बटा 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। देख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2 मतलब 2 पावर m के रूप का है, तो ये शांत है। ठीक है, शांत है, केवल 2 भी हो सकता है और केवल 5 भी हो सकता है। तो चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जो परिमेय संख्या दी गई है, परिमेय संख्या मतलब p बटे q के रूप में, जहां q का मान 0 नहीं हो जाना है। ठीक है, तो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया या फिर लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना जो इनका दशमलव प्रसार है शांत है या अशांत है ये ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले ये अंश बटा हर होता है। ठीक है, अंश इसे कहते हैं अंश बटा हर, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। 31 एंड 25 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसको 5 से काटेंगे 6 बार इंटू बार, 6 35 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, फिर बचा 5 5 25, फिर 5 से 2 बार और 5 बार, फिर 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। ठीक है ना, तो इतना आ गया। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 बटा 5 इंटू 5 कितनी बार है, 3 तो 5 बार, इंटू 5 इंटू 5 एंड इंटू 5। ठीक है ना, इंटू 5 इतना है। अब हमें क्या करना है कि जो ये दिया है 5 इंटू 5 इंटू 5 बार दिया है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 बटा 5 के पावर 5। ठीक है ना, 5 के पावर 5। तो जैसा कि मैंने प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले बताया था कि अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हो, ठीक है, m के रूप का हो या इसके रूप का हो या इसके रूप का या इन दोनों के रूप हो और इन दोनों के अलावा और कोई ना आए, जैसे यहाँ पर इंटू 7 के पावर a आ गया, तो ऐसा नहीं चलेगा, बस इन्हीं दोनों के रूप का हो। ठीक है, तो ये 5 का पावर n के रूप है, तो अतः परिमेय संख्या का
दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, अतः परिमेय संख्या ये ना, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अतः जो 5 का है, जो 5 के गुणनखंड को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप, या फिर 5 की पावर 5 के, ठीक है, 5 की पावर 5 को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय जो उपयुक्त परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है ना, तो समझ में आप सभी को। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब मैं अगली वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर जो प्रश्न वाली 1.4 है, इसमें पूरा खेला 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का ही है। देख सकते हैं एक बार, 2 की पावर n, ठीक है, या ऐसे भी होता है 2 की पावर n और 5 की पावर n, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी का है, अगर 2 की पावर जो इसके रूप का हो, 2 की पावर n का, और n और m के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है। ये 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हम लोग हल करते हैं। तीसरा वाला जो है, दूसरे वाले में बोला है 17/8, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 8 का क्या इसको इधर ही लिखता हूँ, क्या 17/2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणनखंड करेंगे इतना ही आएगा। तो 17 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 17/2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर n के रूप में है ना, अतः जो हर है वो क्या है, 2 की पावर 3 को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो प्राप्त परिमेय संख्या है वो शांत है। ठीक है, शांत आवृत्ति का है, और जो तीसरा वाला क्या है, 64/455, तीसरा नंबर है 64/455। अब 455 का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर जो होता है 5 से, अगर इसको काटें तो 5 इंटू 7 इंटू 13, इसका गुणनखंड यही होता है। हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे, नीचे वाले को, ऊपर वाले का नहीं करेंगे। तो 64 बटा में क्या हो जाए, 5 इंटू 7 इंटू 13, तो इसको हम लोग 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर किसी का पेयर बन नहीं रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः हर का गुणनखंड, हर के गुणनखंड को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, तो क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है ना, अशांत दशमलव प्रसार है ये। अब चौथे नंबर में क्या बोला है, चौथे नंबर में बोला है कि 15/1600, 15/1600। तो अभी थोड़ा ब्लैक बोर्ड साफ कर देता हूँ। क्या है, 15/1600 है, और 1600 को अगर हम लोग करेंगे गुणनखंड, तो 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। ठीक है ना, इतना हो गया। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 15/1600
2 इंटू टू, 1 2 3 बार, 1 2 3 बार है ना, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 5 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको फिर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 कितने हैं, 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 करते 1 2 5 की पावर 2, तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, या n के रूप में व्यक्त है। हर का हर, ये हर में है ना, हर का किया है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, व्यक्त है। तो दिया गया जो परिमेय संख्या था वो शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। अब चौथे नंबर तक लगा दिया, पांचवा नंबर देखते हैं क्या है। पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर है 29/343, ठीक है ना, 29/343। क्या दिया है इसमें, बोला है कि 23 क्या है 343, ठीक है ना, 343। तो इसका क्या होगा, इसको हम लोग 7 से इसका गुणनखंड करते हैं, किससे, 7 से करेंगे। 7 7 14 7 7 चौक 28, 4 बार गया, 4 बार गया ना, 7 चौक 28, बचा कितना 28, 6 बचा ना, 6 6 7 9 63, ये हो गया 7 7 49, 7 गन्ना 7। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 29/7 की पावर कितना 3। तो ये जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, यहाँ पर आ गया क्या 7 आ गया ना, लेकिन 7 को हम लोग ले नहीं सकते, क्या 7 को हम लोग ले नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत है, ठीक है, ये अशांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि ये 7 आ गया। इसी के स्थान पर अगर 2 होता या 5 होता तो काम हो जाता। अब अगला नंबर जो पांचवा हो गया, छठा है जो 23 बटा, जो छठवां नंबर है 23 बटा क्या है, और 2 की पावर 3 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो ये ऑलरेडी जो इसमें प्रश्न में ही 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, तो ये ऑलरेडी शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। ये पहले से प्रश्न में ही दिया, तो इसके आगे हमने हल करने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, पहले ही दिया गया है। अब जो सातवां नंबर है, क्या है, ये छठा नंबर था ना, सातवां नंबर में क्या बोला है, सातवां नंबर में बोला है 129 129 बटा, सातवें नंबर में बोला है 129 बटे में, बुक ले लेता हूँ मैं, 129 बटे में क्या है, 129 बटे में 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। तो मैंने आपको जो वीडियो स्टार्ट, जो प्रश्नावली स्टार्ट होने से पहले ही बताया था, सिर्फ 2 हो और 5 हो और कोई संख्या ना हो तभी शांत होगा, और अगर कोई और संख्या ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त नहीं है, व्यक्त नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। अब जो 8 नंबर है 6/15, क्या है, 8 नंबर है 6/15, तो 15 को हम लोग कैसे ले सकते हैं, 6.3 इंटू 5 ऐसे ले सकते हैं ना, तो ये भी नहीं है अशांत, ये भी है अशांत दशमलव प्रसार, ये भी है। और 35/50, 35/50, तो 50 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 35/2 इंटू क्या 5 इंटू 5, ठीक है ना, 5 इधर 10 55 50, तो ये क्या है 35/2 की पावर 1 लिख सकते हैं इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये क्या है, शांत है,
ये एकदम शांत है। और 10 नंबर जो है वो है आपको अपने से करना है, क्या है 77/210। तो ये भी मेरे ख्याल से शांत ही है, ये आपको अपने से करना है। अब जो प्रश्नावली 1.4 का दूसरा प्रश्न है उसे हम लोग करते हैं। प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो हमने जो पहला प्रश्न हल किया है उसमें क्या पहला शांत था, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां। तो पहला शांत था तो पहले का ये हमने लिख लिया। पहले में हमें क्या प्राप्त था, 13/5 की पावर 5। तो 13/5 के 5 की पावर 5 के हर को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करने का। आपने गलत बोल दिया ना, 2 की पावर n और 5 की पावर n ना, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में यही रहेगा। 2 की पावर भी n और 5 की पावर भी n, मतलब जितना पावर 2 के ऊपर रहेगा उतना ही पावर 5 के ऊपर भी रहेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या प्राप्त था, 13/5 की पावर 5 है, बस इतना प्राप्त था। यहाँ पर 2 की पावर नहीं थी, तो 2 की पावर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे तो एक ही आ जाएगा, तो इससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। लेकिन 2/2 और क्या बोला है, 2 की पावर n और 5 की पावर n, ये दूसरे प्रश्न में ये महत्वपूर्ण है। 5 की पावर n, 5 की पावर कितनी है 5, और फिर 2 की पावर n, मतलब n और n बराबर होंगे, तो n बराबर यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। वैसे कट जाएगा, एक आएगा, कोई मतलब होगा नहीं, इसीलिए रखें, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिए 13/5 की पावर 5, भाई मतलब जैसे अभी क्या है 13/5 की पावर 5 है, इसको क्या है कि जो हर है, हर नीचे वाली की बात कर रहा हूँ, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 तो है और 2 की पावर n 2, अब n बराबर क्या है 5, तो 5 2 की पावर 5, और ये कट के 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 13/5 की पावर 5 हो जाएगा, तो आएगा वही, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 13/2 की पावर 5 और ये पावर सेम है 5 5, तो इसका हो जाएगा 5 दूनी 10 का पावर, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 यानी 32, 32 गुणित 13 करेंगे 416 आएगा, 416 आएगा। अब 10 की पावर 5 यानी कि 50। अब इसमें से अगर भाग देंगे तो आएगा 0.00416, इसको भाग करेंगे 0.00416, हमारा यही लास्ट आंसर हो जाएगा। अब कैसा, अब दूसरा शांत था, क्या था दूसरा शांत, दूसरे में क्या बोला है 17/8, दूसरे में क्या था 17/8, और हमें प्राप्त क्या था 17/2 की पावर 3। अब हम इसको किसके रूप में लाएंगे, 17/2 की पावर 3 को के हर को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में लाने पर क्या हो जाएगा, 17/2 की पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा भाई 5 क्या पावर 3, ठीक है ना, 2 की पावर n 5 की पावर n यानी 2 पावर 3 5 की पावर 3, n का मान समान है, तो क्या हो जाएगा 17 गुणते 5 के पावर 3 बटा में 2 गुणते 5 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 17 गुणते 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 5 की पावर 3 को गुणा करिए, कितना आएगा, मल्टीप्लाई किया कितना आया 17 गुणते 5 के क्यूब का मल्टीप्लाई किया 21 25 यानी 2125 है, और 5 दूनी 10, 10 का पावर 3 यानी 30, तो उसका भाग दिया मैंने इससे इसमें, तो 2.125 आया, यानी शांत दशमलव प्रसार ये है, क्या है शांत दशमलव प्रसार कितना आया 2.125 आया। अब कैसा चौथा था, चौथे में क्या बोला है, चौथे में क्या बोला है 15/1600, इसको इरेज कर देता हूं। जो चौथा नंबर था 15/1600 था, 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 के रूप में था, तो इसे हम लोग क्या 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 के हर को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में
करने के लिए अब कहेंगे सर ये तो है ही, कहाँ है 2 की पावर n और 5 की पावर n, यहाँ पर 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं और दोनों को अगर अलग अलग हैं तो दोनों को सेम करने के क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 2 है यहाँ पर 6 यानी कि 5 की पावर 4। अब आपको समझाता हूं, अगर 1/5 की पावर 2 है इंटू 1/5 की पावर 3 है और ये बेस, ये जो बेस है ना, ये अगर समान रहेगा तो ऊपर की घातें जो होती है जुड़ जाती हैं, क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो 1 बटा क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 2 5 और अब बता दूं 1 की पावर 5 इंटू 1/5 की पावर यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर भी 2 हो जाए तो ये जो होती है ना इनका जो बेस, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 55 25 की पावर 2 हो जाता। अगर वही बात बोल रहा हूं, अगर यहाँ पर ये इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये तो है ही, इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर जैसे 3 होता तो जुड़ जाता है, 3 2 5 यानी 5 की पावर 5 हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे है, यहाँ पर भी ऐसे है, क्या हो जाएगा 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 है इंटू 5 5 समान है, 4 2 6 हो जाएगा, 5 की पावर 6। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और 15 गुणित 5 की पावर 4 में अगर आप लोग मल्टीप्लाई करिए देखिए कितना आता है। इसका हमने मल्टीप्लाई किया इतना है, अभी क्या है इधर क्या पावर सेम है, 6 इधर 6 इधर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूनी 10 के पावर 6 हो गया। अब इसको इससे अगर भाग देंगे तो 0.009375 आएगा आंसर। तो मैंने यहाँ पर पहला बताया, दूसरा बताया और चौथा बताया, बचे कितने हैं, छठा, 8वां और 9वां। तो ये तीनों आपको अपने से करना है, नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर से बताऊंगा भाई, बनाना मेरा काम है ना। तो 3 मैंने अब बताया है, ये लास्ट वाला इसलिए बताया कि इसी के आधार पर जो आगे की सवाल है इसमें वो भी लगेगा। इस सवाल को अच्छे से एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, एक बार रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। अब तीसरे नंबर हम लोग देखते हैं। जो तीसरे प्रश्न में बोला है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप का है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जो पहला नंबर है इसमें बोला है कि 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि इसके बाद है ही नहीं कोई संख्या, तो ये परिमेय है या अपरिमेय। तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 3, मतलब ये दशमलव हटा के इसके नीचे जितनी संख्या है उतना जीरो लिख दिया हमने, उतना जीरो लिख दिया। तो ये क्या p/q के रूप में है कि नहीं, तो अतः दशमलव प्रसाद परिमेय है, ठीक है। ये पूर्णांक, ये परिमेय है और ये पूर्णांक भी है ना, क्यों जो है वो पूर्णांक है। और दूसरे में है ही नहीं, दूसरे में क्या है 0.120120012000120000 एंड सो ऑन, मतलब यहाँ पर संख्या खत्म ही नहीं हो रही, यानी कि ये क्या है 120 है, 1200 है, फिर 12000 है, ठीक है। तो ये संख्या रिपीट भी नहीं हो रही, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है भाई, इसका कोई अंत ही नहीं है कि एक निश्चित अंक दिया था तो ये अपरिमेय है। और जो तीसरा वाला है वो क्या है, बार उसके ऊपर लगा है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ऊपर बार का मतलब यही संख्या फिर इसके आगे रिपीट हो जाए, ठीक है ना, इसके आगे फिर रिपीट हो जाए। तो ये भी क्या है, इसके नीचे भी हम लोग क्या ये दशमलव हटाकर ये 0 0 0 0 लगा सकते हैं, बस यही पे बार लगा दिए भाई वाला। जैसे ये प्रश्न है वैसे तीसरा वाला भी है, अतः परिमेय है, यानी कि ये जो दूसरा वाला है यही अपरिमेय है, बाकी जो पहला और तीसरे थे वो परिमेय है। तो यहाँ पर प्रश्नावली हमारी समाप्त हुई, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आएगा और
अब एक बार फिर से आप सभी को बता देता हूँ, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्त आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं क्लास जो चैप्टर 2 है उसको सवाल को लेकर।